Good morning, my dear students. Okay, after a long time, just get back to our class. And how are you all? I'm also fine, and I pray to God everything will be fine soon. Okay, now start. आज हम अपना जो 5th क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर लेंगे. कौन सा चैप्टर लेंगे? दिस इज फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वी. WEVSHALL shall. OVER overcome. We shall overcome. Okay, we shall overcome. We means हम, shall means होंगे in future, overcome means कामयाब. ओवरकम मीन्स किसी चीज को ढक के उसके ऊपर से फुदक जाना. जैसे ये एक चीज है, अगर इसके ऊपर से ये देखो, ये तो हो गया ओवर. ठीक है, कम मीन्स आना मतलब इसके इस पार आना तो हो गया. वैसे अपन इसको समझ लेते हैं कामयाब, और वैसे हो जाए ओवरकम मीन्स ऊपर से इसको हासिल करना. ठीक है, फर्स्ट वन WEVSHALL shall. OVERCOME come. Overcome. WEVSHALL shall. OVERCOME overcome. WEVSHALL shall. OVERCOME overcome. SOMEDAY someday. OHDEEP deep. IN MY my. HEART heart. IDO do. BELIEVE believe. WEVSHALL shall. OVERCOME overcome. SOMEDAY someday. Okay, again, read again. We shall overcome. We means हम. Okay, shall means होंगे in future. Overcome means कामयाब. We means हम, shall means होंगे, overcome means कामयाब. We shall overcome someday. We shall overcome someday. हम होंगे कामयाब एक दिन. someday means क्या होता है? एक दिन या कुछ दिन. ठीक है, ओवरकम में वही मैंने बताया था, किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को हासिल करके उस बार आ जाना, कामयाब होना. शैल मीन्स होंगे, वी मीन्स हम है ये. ओके, ओह डीप इन माई हार्ट. ओ डीप इन माई हार्ट. देखो, ओह गॉड से जो प्रे करते हैं. ओके, डीप मीन्स गहरा. एक चीज गहराई की तरफ आती है तो डीप मीन्स क्या होता है? गहरा. इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, हार्ट मीन्स दिल. हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल. अब देखो, ये समझते हो कि सर हार्ट मीन्स हृदय. इसको क्या बोलते हैं? हृदय. हार्ट मीन्स होता है दिल. अब हार्ट क्या होता है कि डीप इन माई हार्ट. अब ये तो है नहीं कि सर मेरे मन में गहराई तक, मतलब ऐसे की लेंथ को नहीं. इसको अपन क्या कहते हैं? अपनी एक थिंकिंग कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? अपनी एक थिंकिंग. दैट्स व्हाट कॉल्ड आवर इमेजिनेशन. कि मेरे मन में दृढ़ संकल्प होता है ना, अपन जब कोई किसी चीज को ले लेते कि यस आई कैन डू इन एवरी कंडीशन. ठीक है, तो ये होता है ओ डीप इन माई हार्ट. मुझे मन में गहरा विश्वास है, पक्का विश्वास है. आई डू बिलीव. आई मीन्स में, डू मीन्स करना. ये डू एक एक्शन वर्ब है. ठीक है, और ये अपने जो टेंसेस प्रेजेंट सिंपल, इसके अंदर ये आपके एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. ओके, आई डू मीन्स करना, बिलीव मीन्स विश्वास. ओ डीप इन माई, मेरे मन में गहरा. आई डू, मैं विश्वास करता हूं अपने मन में गहरा, मतलब कोई चीज को कहना. अब देखो, इसको आप अलग लैंग्वेज में समझोगे तो ये अलग अलग आपको समझाएगी एक एक. इसको सही से कैसे? ओ डीप इन माई हार्ट, मेरे मन में गहरा. आई डू बिलीव, मैं विश्वास करता हूं. मैं मतलब अपने मन की गहराई से ही विश्वास करता हूं. मैं अपनी मन की गहराई से ही विश्वास करता हूं. ठीक है, वी शैल ओवरकम समडे. हम होंगे कामयाब एक दिन. और हम होंगे कामयाब एक दिन, मतलब इसका अगर इसका एजेटिव
वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम समडे, वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन। Oh, deep in my heart, I do believe. Oh, deep in my heart, I do believe. मतलब मेरे मन में गहराई तक मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है। We shall overcome someday. और हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके? अब ये नीचे की है तो इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये तो अपने आगे जो लाइंस आगे इसको बोलते हैं स्टेंजर्स। क्या बोलते हैं? स्टेंजर्स, पंक्तियां, स्टेंजर्स। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है? इसका एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, मतलब पूरी चीज को पूरा समझाना। ठीक है ना? जैसे अपन किसी मार्केट में जाते तो अपन को कोई गुड़िया दिखाई जाती है, कोई टॉय होता है, वो बाहर की तरफ होता है, वो अच्छा होता है ना? लेकिन बाहर की तरफ अच्छा होता है, फिर अगर अंदर जाते हैं तो बहुत अलग अलग वेराइटी चाहिए। तो ये है इसकी व्याख्या। ठीक है? THE द POET फाइट, SAYS says, THAT that, HE he, HAS has, no, TOUBT doubt, ABOUT about, SUCCESS success, इसका प्रोनाउंसिएशन सक्सेस। ओके? ATAY day, WILL will, COME come, WHEN when, WEV WILL will, SUCCEED succeed, IN GETTING gadding, it's called gadding, GETTING gadding, OVER over, OUR over, ALL all, PROBLEMS problems, okay? Again pronounce next time. The poet says that he has no doubt about success. The poet says that, यहां देखो एस या एस लगा तो प्रेजेंट सिंपल का हो गया। ठीक है? प्रेजेंट सिंपल। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही हैज नो डाउट, उसको कोई भी शंका नहीं है। डाउट मींस क्या होता है? शंका या निराशा वगैरह, जो भी आप समझ लो। इसका होता है शंका। क्या होती है? शंका। कि पोइट को कोई भी शंका नहीं है अबाउट सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में उसको कोई भी शंका नहीं है, उसको कोई भी डाउट नहीं है, उसको कोई भी निराशा नहीं। अपन अलग अलग है, हर एक जो अपना ये वर्ड है डाउट, इसको बहुत सारी जो मीनिंग्स आपको हिंदी में अपन को देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी देखें तो इसको होगी शंका। तो मतलब उस जो अपना पोइट है जिसने ये लाइनें लिखी, उसको अपने बारे में कोई भी डाउट नहीं है, सक्सेस के बारे में कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं है। वो बोलता है कि यस I will succeed, I will get success, I can do everything। वो वाला जो है वो फीलिंग बता रहा है। ओके? A day will come, a day will come, a day will come। देखो यहां से a day will come, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, when we will succeed in carrying over our problems। A day will come, एक दिन आएगा। when means जब या कब होता है, लेकिन देखो यहाँ पे when बीच में आया तो इसका मतलब होगा जब। ठीक है? जैसे होता है कब होता है, अगर फर्स्ट टाइम पे आ जाए तो कब होता है? जब। we will succeed, हम होंगे कामयाब, in getting, पाने में, all problems, हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है इनके बारे में जानने के लिए, इनके बारे में मतलब इनके ऊपर काम, जो इन सबको खत्म करने के लिए हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। गेटिंग ओवर का मतलब क्या होता है? कि इनको सुलझा लेना, अपने सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेना, अपने मन से क्या है सारा काम निपटा लेना। जैसे कि मेरे को कोई टेंशन, मेरे को ये सबसे बड़ी ये टेंशन है कि मार्क्स लाने। ओके? अभी जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो अपन सबकी प्रॉब्लम टेंशन ये है, प्रॉब्लम्स ये है कि इस बीमारी को कैसे मिटाया जाए। लेकिन हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कभी खाने की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में आ गई? तो उस हिसाब से फिर वर्क करने के बाद अपना क्या है कि सारा काम
कंप्लीट होता है। उसी हिसाब से ये जो पॉइंट कहना चाहता है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सारी प्रॉब्लम्स है उन पे क्या है कि एक दिन हम जरूर सक्सेस होंगे, अपन कामयाब होंगे और उन सबको मिटा देंगे। इसीलिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो कोविड-19 चल रहा है उस पर अपन एक दिन जरूर टेक ओवर कर लेंगे बेटा, एक दिन जरूर टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। तो अपन को कभी क्या है कि सैड नहीं होना चाहिए, अपने जो हार्ट है, हार्ट के अंदर अपन को ट्रस्ट रखना चाहिए। इन चारों जो ये 4 लाइन्स है, अब इनका आपके लिए मोरल क्या, अब मोरल क्या वो समझाने जा रहा हूं। वो देखो राइटर ये चीज बता रहा है कि हम सक्सेस होंगे, ठीक है, एक न एक दिन सक्सेस होंगे। तो बेटा यही चीज आपको अपने डीप हार्ट में बना लेनी चाहिए, अपने डीप हार्ट में यही चीज आपको बना लेनी चाहिए कि हाँ मेरे मार्क्स अभी अगर 5 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, आई विल गेट मोर। देखो हर एक चीज का स्टेप्स होता है। आज आप 5 मार्क्स लेके आ रहे हो, कल आप 6 लाओगे, परसों 7, 8, ठीक है। क्या होता है, कोई भी स्टेप चढ़ने से पहले क्या कि अपन को यहां से चढ़ना पड़ता है। इस स्टोरी का मतलब यही है, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस आपको अपना हार्ड वर्क करना है, आप अपना कंटिन्यू वर्क करने चालू रखिए। उसके बाद क्या है कि आप अपना हार्ड वर्क करिए, आराम से आप सक्सेस हो सके एक दिन से। लेकिन हाँ इस चीज को कॉन्फिडेंट होना, ये क्या है कि कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में तो क्या है कि अपन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने लगते हैं, और कॉन्फिडेंट में क्या है कि जिस वर्क में अपन को सक्सेस चाहिए उसी के हिसाब से अपन क्या है कि एक्टिविटीज करते हैं। तो यही है कि अपन को, हम इंसान ह्यूमन बीइंग को एक अपने हार्ट में एक ट्रस्ट रखना चाहिए कि आई बिलीव दैट आई विल गेट सक्सेस। अगर अपन को कोई प्रॉब्लम्स है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में क्या है कि अपन सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई टू डू हार्ड वर्क, स्टडी, कंसंट्रेट करके पढ़ो माइंड को, उस हिसाब से। इन 4 लाइंस का हमारी डेली लाइफ में, जो हमारी डेली लाइफ में उसका यूज यही है कि हमें अपने जो हार्ट है उसमें बिलीव करना चाहिए और एक न एक दिन अपना हार्ड वर्क करना चाहिए। ए डे विल कम, एक दिन बेटा ऐसा जरूर आएगा कि उस दिन अपन सक्सेस हो जाएंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर, एंड नेक्स्ट क्लास आई विल राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड हिंदी ट्रांसलेशन आपको इसका समझ में आ ही गया है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या है कि आपको इसके वर्ड मीनिंग्स लिखवा दूंगा, एंड फिर अपन रीडिंग कर लेंगे और राइटिंग कर लेंगे। राइटिंग यही है, आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय इट।